जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है आनंद कुमार। इनका बिहार एसएससी में 121.5 नंबर। ताली हो जाए आनंद जी के लिए। अगला है मेघा, 118 नंबर, बिहार एसएससी में 118 नंबर। लीजिए। सनी सिंह राजपूत, बिहार एसएससी में 118 नंबर। नीलेश पटेल, बिहार एसएससी में 116 नंबर। सतीश कुमार, बिहार एसएससी में 112 नंबर। नितेश, बिहार एसएससी में 111.75 नंबर। रंजीत गुप्ता, बिहार एसएससी में 110 नंबर। कुंदन, बिहार एसएससी में 106 नंबर। करण, बिहार एसएससी में 104, बिहार दरोगा में 63.75 नंबर, 63.7। दिवाकर कुमार, बिहार एसएससी में 99.5 नंबर। विजय गुप्ता, बिहार एसएससी में 97 नंबर। शिवेंदु, बिहार एसआई बनाए हैं 68 नंबर। राहुल कुमार, बिहार एसएससी में 92, बिहार दरोगा में 48 नंबर। पिंकी कुमारी, बिहार दरोगा में 60 नंबर। तो इस प्रकार आज बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। आज का बिहार पुलिस के टॉपर हैं राहुल, 77 नंबर। ताली हो जाए राहुल के लिए। अगला है रामेश्वर, 73 नंबर। रामेश्वर 73 नंबर। अभिषेक 72 नंबर। गोलू 70 नंबर। ऋषभ 69 नंबर। आनंद 67 नंबर। रमन झा 66 नंबर। राज 65 नंबर। विशु कुमार 64 नंबर। पवन कुमार 63 नंबर। संतु कुमार 63 नंबर। दिनेश 66 नंबर। गौरव शर्मा 63 नंबर। दिनेश 62 नंबर। संतोष राज 55 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप सेट भी मार सकते हैं, अपना नंबर कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजा का देवी उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण में, गलत है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में नहीं, राजा का देवी उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय में, किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। दूसरा, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पूर्ण जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, ये 2 नंबर सही है। आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा किया गया है, ये भी सही है। तो कौन सही है? 2 और 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक गलत था, एक में क्या था? तैत्तिरीय की जगह ऐत्रेय हो जाएगा। चलिए, मौर्य काल में महामात्य सर्प किस विभाग से संबंधित था? गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था मौर्य काल में महामार्त सर्प। ठीक है, उसके बाद आइए, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भीम कटफिसेस, याद रखिएगा। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसेस, लेकिन आपका सबसे शक्तिशाली या महान शासक बोलेगा कनिष्क, लेकिन वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसेस। और अंतिम बोलेगा तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक हो गया वासुदेव। चलिए, और कुषाण वंश का राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर या पेशावर। और दूसरा राजधानी बोलेगा तो मथुरा। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को द्वितीय राजधानी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का द्वितीय राजधानी उज्जैनी या उज्जैन था। और प्रथम राजधानी बोलेगा तो पाटलिपुत्रा था। अब पूछेगा मथुरा किसके लिए फेमस था? सूती वस्त्र के लिए मथुरा फेमस था। और पाटलिपुत्रा शिक्षा के लिए। पाटलिपुत्रा और उज्जैनी दोनों शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध किससे है? लोहार वंश से है। हर्ष का संबंध लोहार वंश से है। ये जो हर्ष है ना, इनको क्या कहा जाता था? कश्मीर का नीरो। कश्मीर का नीरो कहा जाता था। नहीं, हर्ष अलग शासक है, कश्मीर का शासक है। पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर, वही राजधानी था इसका, कुषाण वंश का। कश्मीर का नीरो, कश्मीर का नीरो कहा जाता है। और कल्हण का राज तरंगनी है। कितना तरंग में बांटा गया है? 8 तरंग। राज तरंगिणी में कितना तरंग है? 8 तरंग है और 8000 श्लोक है। राज तरंगिणी में कितना श्लोक है? 8000 श्लोक है। और राज तरंगिणी जो है ना,
मतलब राजतरंगिणी के अनुसार जो है ना अंतिम राजा कौन हुआ? हरि सिंह। अंतिम राजा हरि सिंह हुआ, जो किस वंश से संबंधित था? लोहार वंश का था, लोहार वंश का था। और यह जो है ना राजतरंगिणी को आगे कौन बढ़ाया? जोनराज अश्रीवर। राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का काम जोनराज अश्रीवर ने किया था। और कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। उत्पल वंश का अवंती वर्मन। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन। यही उत्पल वंश की कौन थी? रानी दिद्धा। उस तरह रानी दिद्धा जो थी किस वंश से संबंधित था? उत्पल वंश से संबंधित थी। हाँ, जम्मू कश्मीर का तीनों वंश है, सजाने भी देता है उसका क्रम। तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले कारकोट, तो उत्पल, तो लोहार। कारकोट, उत्पल, लोहार। चलिए अगला ये ठीक है। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था? देखिए, दूसरी बार फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले इक्ता प्रथा शुरू किया है इल्तुतमिश, लेकिन बंद करवा दिया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को बंद करवा दिया था, और फिर से शुरू कौन करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। हालांकि सबसे पहले इक्ता प्रथा जो है ना मोहम्मद गौरी ने शुरू किया था। सबसे पहले इक्ता प्रथा मोहम्मद गौरी, लेकिन भारत में बोलेगा या सल्तनत काल में तो इल्तुतमिश। ठीक है। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? 1178 में पाटन में जब आक्रमण किया था। और इसको कौन हराया था? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का शासक भीम द्वितीय ने 1178 में पाटन नामक स्थान पे मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। अब हाँ, पूछेगा मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर था कब? 1175 में। 1175 में था। कब था? 1175 में था। चलिए 1175 में पहला आक्रमण था, लेकिन उसमें हार नहीं हुआ था। लेकिन 1178 में पाटन में जो है ना, इसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। चलिए उसके बाद आइए। अच्छा, मोहम्मद क्या नंबर था? भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा? ऑप्शन बी 1778 है। इसको सुधार कर लीजिए, 1178 कर लीजिए। 1178। खामनौर का युद्ध कब हुआ था? हाँ, खामनौर का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध का ही दूसरा नाम है। हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा नाम खामनौर का युद्ध है। यही खामनौर का युद्ध का कौन बोला था? अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खामनौर का युद्ध बोला था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। कहाँ पे? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है। अब भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 में। ठीक है। और महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 बेलगांव में बने। जवाहरलाल नेहरू कब अध्यक्ष बने हैं? 1929, 1936, 1937। 3 बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया। पहला 1929 में आपका लाहौर, और 1936 में कानपुर, और 1937 में फैजपुर। नहीं सॉरी, लखनऊ। देखिए 1929 में आपका लाहौर के बाद 1936 लखनऊ। हाँ, 1937 फैजपुर, जो गांव में आयोजित किया गया था, फैजपुर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता थे? दाजी कृष्ण पंडित। गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में 1844 में। 1844 में हुआ था। चक्र बिसोई खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह का नेता कौन था? हाँ, खोंड। हाँ, खा वाला खोंड। चक्र बिसोई जो है नेता था खोंड विद्रोह का। और कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। बुद्धू भगत जो है ना, कोल विद्रोह का नेता बुद्धू भगत 1831-32 में हुआ था, झारखंड में। और गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह का नेता गोमधर कुंवर 1828 से 1833 तक हुआ था अहोम विद्रोह, असम में। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। वर्धा शिक्षा योजना 1937 का प्रारूपकर्ता कौन था? देखिए, जाकिर हुसैन। प्रारूपकर्ता जाकिर हुसैन, लेकिन वर्धा शिक्षा योजना दिया कौन था? महात्मा गांधी ने। किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। इसको हस्त उत्पादक कार्य भी कहा जाता है। वर्धा शिक्षा योजना को हस्त उत्पादक कार्य योजना कहा जाता है। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। और मैसूर को कब? 1831 में। मैसूर 1831 में। और कुर्ग और कछार को जो है ना, कुर्ग और मध्य कछेर को 1834 में। मैसूर 1831 में और कुर्ग और कछार 1834 में। अब विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। कब से कब तक कार्यकाल था? 1848 से 1856। चलिए 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? अशोक मेहता था। अब बी.डी. सावरकर का द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसका है? बी.डी. सावरकर का। आर.सी. मजूमदार का द सिपोई इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट किसका है? आर.सी. मजूमदार का है। सर सैयद अहमद खां का द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसका है? सर सैयद अहमद खां का है। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे गोविंद बल्लभ पंत। और काकोरी कांड कब हुआ था? हाँ 1925 में। हाँ 1925 में काकोरी कांड 1925 में, अगस्त 1925 में हुआ था, 9 अगस्त। और गोविंद बल्लभ पंत इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और ठीक है। और ये जो है ना जगत नारायण मुल्ला अंग्रेजों की तरफ से लोक अभियोजक था। पूछेगा अंग्रेजों की तरफ से लोक अभियोजक जो है काकोरी कांड में कौन था? जगत मुल्ला। तो जगत नारायण मुल्ला। चलिए निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनना है। स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी, गलत है। स्वदेश मित्रम किसका है? जी.एस. अय्यर का है। स्वदेश मित्रम जी.एस. अय्यर। दादा भाई नौरोजी का है रस्त गुप्तार। रस्त गुप्तार किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया का है। हिंदू जी.एस. अय्यर और वीर राघवाचार्य का है। समाचार दर्पण विलियम कैरी का है। सब सही है, ऑप्शन ए गलत था। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कुडप्पा आंध्र प्रदेश में। इसका क्रम याद रखिएगा, चट्टानों का सजाने का क्रम देता है। सबसे पहले आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन और अंतिम में गोंडवाना। सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, तो फिर विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना। और आर्कियन सेल में याद रखिएगा जीवाश्म नहीं होता है, जीवाश्म रहित कौन होता है? आर्कियन सेल। किसका? आर्कियन सेल। धारवाड़ जो है ना, धारवाड़ चट्टान कहाँ? कर्नाटक में ज़्यादा पाया जाता है। जितना धात्विक खनिज हो कहाँ मिलेगा? यही धारवाड़ में। कुडप्पा में चूना पत्थल किस चट्टान में? चूना पत्थल जो है ना कुडप्पा में मिलता है। और कोयला उला का बात होगा तो गोंडवाना में। और सबसे नवीन चट्टान कौन है? गोंडवाना। और सबसे प्राचीन चट्टान बोलेगा तो आर्कियन, सबसे प्राचीन आर्कियन है। चलिए मोलेसिस बेसिन अवस्थित है कहाँ? मिजोरम में। मोलेसिस बेसिन है मिजोरम में है। यह जो है क्या है? कोमल और असंगठित चट्टानों से बना है। कौन? मिजोरम। कोमल और असंगठित चट्टान से बना है। खादुंगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। खादुंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, देपसांग दर्रा, लानक दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खादुंगला दर्रा, ये सब कहाँ है? लद्दाख में। उत्तराखंड में कौन कौन है? लिपू लेक है, मुलिंगला है, और लिपू लेक मुलिंगला कहाँ है? माना है, नीति भी है उत्तराखंड में। हाँ धर्मा भी है उत्तराखंड में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन है? बुर्जिल्ला दर्रा। बुर्जिल्ला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है, बड़ा लाचला है, सिपकिल्ला है, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए अधिकतर ला वाला जो है ना लद्दाख में जाएगा, लेकिन एक दो गो अपवाद है। एगो मुलिंगला उत्तराखंड में। हाँ चलिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? नारायण सरोवर गुजरात में है, सही बात है। पाला मिजोरम में है, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। ककरिया कहाँ है? गुजरात में। ककरिया झील गुजरात में है। असम में कौन सा झील है? दीपोर बिल है, सोनबिल है, और हाफलांग झील है। हाफलांग झील कहाँ है? असम में। उमियम झील मेघालय में है। उमियम झील कहाँ है? मेघालय में है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? वर्षा और तापमान। वर्षा और तापमान था। और कोपेन के अनुसार भारत को कितने जलवायु प्रदेश में? देखिए भारत को बोलेगा ना जलवायु, तो कितना जलवायु में? 5 जलवायु में, लेकिन कितना जलवायु प्रदेश में? तो 9 जलवायु प्रदेश बोलेगा तो 9। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? यूकेलिप्टस।
यूकलिप्टस को पारिस्थितिक का आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि यह जल को बहुत अधिक सोखता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना से। लघु सिंचाई योजना कब आया था? 2006 में आया है। और जो है ना लघु सिंचाई योजना मतलब 2 हेक्टेयर से कम भूमि रहेगा ना तो उसको क्या कहेंगे? लघु सिंचाई। लघु, हाँ लघु कहलाएगा। और मध्यम सिंचाई होगा 2 से 10 हेक्टेयर। चलिए अगला ये 19 नंबर, नारायण सरोवर कहाँ है? गुजरात में। अच्छा 19 हो गया ना, 20 में आइए, 20 हो गया, 21 भी हो गया, 22 में आइए। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना से। लघु सिंचाई योजना कब आया? 2006 में। 2 हेक्टेयर से कम रहेगा तो उसको लघु सिंचाई, मध्यम कहेंगे 2 से अधिक और 10 से कम रहेगा तो, और बृहद सिंचाई 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि रहेगा तो उसको बृहद सिंचाई। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक जो है ना ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, लगभग 90% यहाँ क्या है? ग्रामीण है। और दूसरा सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत वाला बिहार। और सबसे शहरी में बोलेगा सबसे ज़्यादा शहरी प्रतिशत में गोवा। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बॉग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, बुक्सा है, गोरुमारा, ये सब पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में कौन है? राजस्थान में आपका केवलादेव है, हाँ घाना पक्षी विहार है, ठीक है, हाँ मुकुंदरा हिल्स भी है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन रह जाएगा? महाराष्ट्र में आपका पेंच हो जाएगा, ठीक है, और कौन हो जाएगा? पेंच, ये सब है महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मिजोरम में। लाखर जनजाति मिजोरम में निवास करती है। गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? गणगौर, झूमर, पनिहारी। गणगौर, झूमर, पनिहारी, घापाल, ये सब कहाँ का है? राजस्थान का है। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, और लावनी तमाशा कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का। मेघालय का लाहो और बंगला, लाहो बंगला कहाँ का हो गया? मेघालय का। छत्तीसगढ़ का पंडवानी और छपाली, पंडवानी और छपाली कहाँ का हो गया? छत्तीसगढ़ का हो गया। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है असम में। सुरमा घाटी, डिगबोई, नाहरकटियागंज, ये सब कहाँ है? ये सब असम में है। ये सब क्या है? तेल क्षेत्र है, तेल निकलता है यहाँ से। गुजरात में तो बहुत सारा है, अंकलेश्वर है, कलोल है, लूनेज है, महसाना है, अलियाबेट है, ये सब कहाँ है? गुजरात में है। नवा गांव भी है, कोसाबा, सानंद, ये सब कहाँ है? गुजरात में, सब तेल क्षेत्र है। हाँ राजस्थान है। महाराष्ट्र में है बसीन, पन्ना, मुक्ता। बसीन, पन्ना और मुक्ता तेल क्षेत्र है महाराष्ट्र में। राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर राजस्थान में है। चुटक परियोजना किस नदी पर है? सुरू नदी। चुटक परियोजना सुरू नदी पर जम्मू कश्मीर में है। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? संवहन तरंग सिद्धांत होम्स दिया है। महाद्वीपीय फिसलन दिल्ली, महाद्वीपीय फिसलन दिल्ली दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर, यह जोली दिया है, गलत है। यही जो है क्या है? गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर दिया है। जोली क्या दिया है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी जोली दिया है। तापीय संकुचन जेफ्रीज, तापीय संकुचन कौन दिया है? जेफ्रीज। मोजाम्बिक जलधारा जो है किस महासागर में है? मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर में है। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था किया गया था? चार्टर एक्ट 1853 में। चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था? दास प्रथा का उन्मूलन 1833 के अधिनियम के द्वारा 1843 में। भारत शासन अधिनियम 1858 में, इसमें जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का समाप्त कर दिया गया। जब स्थापना इसका कब हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना 1784 में, 84 में हुआ था, और 1858 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किया गया था। हाँ, मुगल का पद भी समाप्त हुआ था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान, विधि का शासन बोलेगा तो ब्रिटेन। और सोवियत संघ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति 1917 से लिया गया। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम तो नागालैंड 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो आरोही क्रम में ऑप्शन ए हो जाएगा।
नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 34 नंबर देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाए, विधिक व्यक्ति को नहीं? यह जो है बात जो है ना, कौन सा वाद में? स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में यह बात बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल वाद 1957 में हुआ था। बेरूगढ़ी वाद 1960 में। दोनों में जो है ना प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में हुआ था। परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? निजी व्यक्ति, ताकि निजी व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए भी परमादेश रीट नहीं जारी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जमींदारी उन्मूलन का चर्चा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होता है, 20-20 होता है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति के लिए। वही राष्ट्रपति का अगर बोलेगा तो 50-50। राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रखवाते हैं सीएजी का रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में। और सीएजी का चर्चा अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक है। अनुच्छेद 148 में आपका सीएजी का पद है। अनुच्छेद 149 में क्या है? सीएजी का कर्तव्य। सीएजी का कर्तव्य 149। और 150 में है ना संघ राज्यों के लेखाओं का जो है ना स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसका जो है बारे में है 150। और ये जो है ना रिपोर्ट देने का जो बात है कि सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, वो है अनुच्छेद 151 में। अनुच्छेद 151 में संसद को स्थगित करने का अधिकार किसको है? पीठासीन अधिकारी के पास। मतलब अगर पीठासीन अधिकारी क्या हो गया? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति होता है। उनके पास जो है संसद को स्थगित करने का जो है शक्ति दिया गया है। ठीक है, संसद को स्थगित करना अलग होता है, लेकिन संसद का विघटन करना उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति होता है। आरंभ और स्थगन करेगा लोकसभा अध्यक्ष, विघटन करेगा। हाँ, विघटन का बात बोलेगा ना तो अनुच्छेद 85 के द्वारा लोकसभा का विघटन कर सकते हैं राष्ट्रपति। चलिए, अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने से संबंधित है। समाचार पत्रों की बिक्री पर कर 286 में है। व्यापार आजीविका तथा नियोजन पर कर अनुच्छेद 276 में है। 41 में आइए, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? राजस्थानी नहीं है, गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है। वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषा जो है ना 8वीं अनुसूची में शामिल है। हाँ, सिंधी को आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 और नमक याद रखिएगा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 और बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। चलिए, राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है? 2 माह। मतलब 2 महीने के अंदर आपका अनुमोदन करना आवश्यक होता है। नहीं अनुमोदन कीजिएगा संसद के दोनों सदन से तो वह क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। हाँ, अनुच्छेद बोलेगा 356 में है। देखिए, अनुच्छेद 352 के लिए है 1 महीने। 1 महीने में अनुमोदन करा लीजिए। अनुच्छेद 356 के लिए है 2 महीने। अनुच्छेद 360 के लिए भी 2 महीना करवा लेना चाहिए। 122 इसका ट्रिक होता है। 122 352 का 1 महीना, 356 का 2 महीना, 360 का 2 महीना। हाँ, 6 महीना के अंदर अगर जैसे कोई मंत्री बना दिया है और उसको कोई भी कहीं से जीता हुआ नहीं है तो कहीं से भी जो है उसका जो है ना मनोनयन कर लिया जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 33% 30 को बना लीजिएगा 33% स्थान आरक्षित किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1993 कब हुआ था? देखिए, 92 में हुआ है, लागू हुआ है अप्रैल 1993। हाँ, अधिनियम था आपका 92 का, लेकिन 93 में लागू हुआ है। और पंचायती राज को मान्यता भी कब मिला है? 24 अप्रैल 1993 में। कौन सा समिति मान्यता दिलाने वाला है? LM सिंघवी। LM सिंघवी लोकसभा में, हाँ, वो नया बिल आया ना उसमें। निम्नलिखित में कौन सांविधिक निकाय नहीं है? तो देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण,
मतलब सांविधिक नहीं है, मतलब संवैधानिक है। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसका संविधान में चर्चा है ना, अनुच्छेद 323 का क में है चर्चा, CAT है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का A में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक नहीं है, ये क्या है, सांविधिक है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 1993 में राष्ट्रीय महिला आयोग, 1992 में, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। सांविधिक निकाय नहीं है, मतलब संवैधानिक है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा मनोनीत होता है 1/6। राज्यपाल 1/6, 1/3 स्थानीय निकाय और विधानसभा से, और 1/12 आपका शिक्षक, और 1/12 स्टूडेंट जो 3 साल जो है ना स्नातक पूरा कर चुका हो 3 साल पहले। 1/10 ऐसा कुछ नहीं, कोरम होता है, वो तो कोरम है। हाँ, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, एक समान वेग से जाएगा तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? भार जो है ना बढ़ेगा, और त्वरित गति से नीचे आएगा तो भार घटेगा। तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अच्छा, 47 छूट गया। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? हुक का नियम है। 48 है ये। तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रो से क्या मापा जाता है? आर्द्रता, वायुमंडल का आर्द्रता हाइग्रो से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। ध्वनि का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि का ताप से क्या होगा? आपका चाल बढ़ जाएगा। ध्वनि का ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? चाल बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी। अपसारी दर्पण कहा जाता है। लेंस उल्टा होता है, अपसारी होता है। हाँ, इसी को उल्टा देखें। अवतल दर्पण है तो उत्तल लेंस। चंद्रग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्रग्रहण कब होगा? पूर्णिमा के दिन। और ब्लू मून कब होगा? जब हाँ, 1 महीना में 2 पूर्णिमा आ जाएगा तो दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। अब ब्लू मून ईयर किसको कहेंगे? जब 1 साल में, हाँ 2 महीना ऐसा, 2 या 2 से अधिक, हाँ 1 साल में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून होगा ना, ब्लू मून का घटना, तो उसको ब्लू मून ईयर कहेंगे। हाँ, मून ईयर कहेंगे। चलिए, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है समान विभव में। समान विभव में रहेगा तो विद्युत धारा क्या होगा? नहीं बहेगा, अलग अलग जोड़ना होगा। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। संवहन पर कार्य करता है रेडिएटर। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? उष्मागति के सिद्धांत पर आधारित होता है रेफ्रिजरेटर। पाई मेसन पर आवेश होता है धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों होता है। अब पाई मेसन का खोज कौन किया था? यूकावा। पाई मेसन का खोज यूकावा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? नहीं, नाभिक का बात कर रहा है, नाभिक का बात कर रहा है तो न्यूक्लियॉन होगा। रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनता है? बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? HNO2 जिसको नाइट्रस अम्ल कहते हैं। देखिए, HNO2 है, H2O2 है, H2S है और SO2 है। ये 4 गो मेन रूप से जो है ना ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह काम करता है। H2O2, H2S और SO2। और ऑप्शन में HNO2 तो ये है। H2O2, H2S और SO2। 56 नंबर में अगर परमाणु न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग करता है तब परमाणु द्रव्यमान। क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? पीला रंग। पीला रंग में परिवर्तित करेगा। नाइटर किस धातु का इसके है? नाइटर कार्नेलाइट, दोनों पोटेशियम का है। नाइटर कार्नेलाइट पोटेशियम का है। ऑस्ट्रोसियम का क्या है? सिलेस्टाइन। सिलेस्टाइन किसका है? ऑस्ट्रोनशियम का है। मैग्नीशियम का क्या है? किसेराइट, कार्नेलाइट, इप्सम लवण। किसेलाइट, कार्नेलाइट और इप्सम लवण जो है किसका है? मैग्नीशियम का है। कैल्शियम का कौन है? फ्लोस्पार। फ्लोस्पार, एस्बेस्टस, ये सब किसका है? कैल्शियम का है। हीरा की संरचना कैसा होता है?
समचतुष्फलकीय होता है। हीरा का संरचना समचतुष्फलकीय। sp3 संस्करण कैसा होता है? sp3। ग्रेफाइट का होता है आपका षष्ठकोणीय। ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय होता है। sp2 ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट अधातु है जिसमें नहीं विद्युत का ये क्या है? सुचालक। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। कौन? ग्रेफाइट। कार्बोनेडो, कार्बोनेडो काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। इस शीशा उषा काटने में काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? फ्रोस विधि। फ्रोस विधि जो है ना, ये सल्फर प्राप्ति करने का विधि है। लेड कक्ष विधि क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि में लेड कक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। और परम्यूटेट विधि जल के अस्थायी कठोरता का दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बर्जिलियस। जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादक बर्जिलियस। उत्प्रेरक का खोज भी बर्जिलियस। कहाँ का वैज्ञानिक है? स्वीडन का। बोहलर ने सबसे पहले यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया था। यूरिया को प्रयोगशाला में बोहलर ने बनाया था। कोल्बे, कोल्बे ने एसिटिक अम्ल को बनाया है। एसिटिक अम्ल का उत्पादन कौन किया है? कोल्बे। बर्थेलोट, बर्थेलोट जो है ना, मीथेन का संश्लेषण किया है। मीथेन का संश्लेषण बर्थेलोट ने किया है। आइए 64 नंबर। ईथर का क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य विकल्प है? इसको चुनना है। कार्बनिक यौगिक है और क्रियाशील समूह है। ईथर का क्या हो जाएगा? ओ। कीटोन का सी बराबर डबल बॉन्ड हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। एमाइड, एमाइड का NH2 नहीं होगा। एमाइड का क्या हो जाएगा? CONH2। एमाइड का क्या हो जाएगा? CONH2 हो जाएगा। और NH2 किसका है? एमीन का। हाँ, NH2 एमीन का है। और विनाइल का तो CH2 डबल बॉन्ड CH होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? आयोडीन है, फिनोल है, फॉर्मल्डिहाइड। तीनों क्या है? एंटीसेप्टिक है। लेकिन एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन का काम क्या होता है? ज्वर मतलब बुखार को कम करना। बुखार को कम करने का काम एंटीपायरेटिक करता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? गाय का बोस इंडिकस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, बिल्ली का फेलिस, गलत दिया है। बिल्ली का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। मेढक का राना टिग्रीना। अब फैमिलीज किसका होता है? कैनिज फैमिलीज कुत्ता का। कैनिज फैमिलीज कुत्ता का होता है। सुस्तम कोशिका माइकोप्लाज्म की है, यह किसका होता है? जीवाणु का। जीवाणु का सुस्तम कोशिका माइकोप्लाज्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, जीवाणु है। कवक जो है ना, किस में आएगा? कवक में। कवक तो एक हाँ अलग वर्ग है। फंगी में आता है। सवाल में हाँ फंगी मतलब क्या हो गया? मोनेरा प्रोटिस्टा कवक जंतु। कवक एक जगत है। कवक को नहीं बोलते हैं। हाँ कवक। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना कौन किया था? जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है जलवाष्प। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो कॉकरोच में। और कॉकरोच में हृदय कितना होता है? 13 कक्ष होता है। 4 पंख और 6 पैर। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? अस्थि है, उपास्थि है, रक्त है। ये सब संयोजक ऊतक है, लेकिन कंकाल पेशी संयोजक ऊतक नहीं है। लोहे की कमी से रक्ताल्पता यानी एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से कौन सा? एनीमिया रोग होता है। लोहे की अधिकता से बोलेगा तो लोहमयता। लोहमयता रोग होता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ है? 639। हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियाँ हैं। चलिए, योगतम का उत्तरजीविता का प्रतिपादन कौन किया था? डार्विन। योगतम का उत्तरजीविता का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलिए, उसके बाद आइए, लेमार्क क्या है आपका? लेमार्क ये क्या बोलता है? चलिए छोड़िए, देखिए ह्यूगो डी ब्रिज क्या है आपका? 5 जगत नहीं सॉरी उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज। लुई पास्चर ने किसका खोज किया? किसका? प्राकृतिक करण। हाँ, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत लेमार्क दिया। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत लेमार्क का। ठीक है। लुई पास्चर जो है ना, ये क्या है? दूध का पश्चीकरण किया है। रेबीज का टीका। चलिए,
निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है? डॉग फिश, हॉर्स फिश, कैट फिश, जानवर का नाम रहेगा तो वो वास्तविक मछली होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष मोहम्मद जलूद, सही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष सैफ अहमद, ये भी सही है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का वर्तमान अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। यही गलत था, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा क्या? जैसा आपका एशियाई क्रिकेट संघ का जो है ना उपाध्यक्ष है। इसका एसीसी का जो है ना अध्यक्ष है, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष। अच्छा सॉरी, एसीसी का अध्यक्ष है जैसा। चलिए अगला आइए। और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण का नीलम कपूर, तो कौन गलत था? ऑप्शन सी 77। आइए। हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है। यह कौन सा था? 17वां था। हालांकि वन स्थिति रिपोर्ट जो है ना प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होता है, लेकिन 23 में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब बाघ जनगणना कितना साल में? 4 साल में। बाघ जनगणना 4 साल। हाँ, 3682 बाघ है। डोल उत्सव 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल में। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल। अब पुतुल उत्सव कहाँ? दिल्ली। पुतुल उत्सव दिल्ली। हाँ, हाल ही के दिनों में यूएनडीपी का सद्भावना दूत कौन बनी है? पद्मा लक्ष्मी। यूएनडीपी का सद्भावना राजदूत पद्मा लक्ष्मी। यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सौम्या स्वामीनाथन WHO का मुख्य वैज्ञानिक कौन बनी है? सौम्या स्वामीनाथन। अनीता भाटिया जो है ना UN ओमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनी है। UN ओमेन का उप कार्यकारी अध्यक्ष अनीता भाटिया। अंशुला कांत विश्व बैंक का CFO कौन बनी है? अंशुला कांत। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी। 49वां बोलेगा तो जापान। 50वां इटली। 48वां जर्मनी, 49वां जापान, 50वां 2024 में इटली में हो चुका है, जिसमें नरेंद्र मोदी भाग लेने गए थे। हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सा कंपनी द्वारा जारी किया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, PFC द्वारा। भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? INS अनवेंस क्या है? भारत का पहला तैरता हुआ मिसाइल परीक्षण रेंज है। INS सूरत क्या है? ये मेक इन इंडिया है। INS सूरत मेक इन इंडिया है। INS वेला क्या है? चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है INS वेला। INS ध्रुव क्या है? न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव। हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपनी दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया है? नूर बोलेगा तो ईरान का है। हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े का नया प्रजाति का खोज किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला था। स्वाति परिमल को जो है ना फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। डॉक्टर स्वाति पिरामल को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का विजेता सर्जियो पेरेज। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र झा है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। 14 जून को रक्तदान दिवस। 20 जून को शरणार्थी दिवस कब है? 20 जून को। हाल ही के दिनों में सुश्री निखत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध बॉक्सिंग से है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड पहले स्थान पे है। अब भारत का स्थान वर्तमान याद रखिए। 2023 में शांति में भारत का स्थान 126 और खुशहाली में भारत का स्थान 116। खुशहाली में 2024 का रिपोर्ट आ गया है। खुशहाली में भारत हो गया है 100। हाँ अच्छा सॉरी उल्टा हो गया। शांति में 116 और खुशहाली में 126। मेयर्स का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा के लिए मिला है। चलिए, पहली बार राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? कार्ल मार्क्स, जर्मनी का था। दास कैपिटल कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष किया गया था?
हालांकि 20 सूत्रीय कार्यक्रम बोलेगा ना तो 1975 में, और 15 सूत्रीय कार्यक्रम 2005 में, 15 सूत्रीय कार्यक्रम 2005 में और 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है। हाँ 1975 लिख लीजिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? राजस्व व्यय के बराबर होगा। ठीक है, 96 का मैथ है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 208 दिन हो जाएगा। 97 का बी 5 घंटा हो जाएगा। 98 का बी 126 हो जाएगा। 99 का बी केवल सी हो जाएगा। 100 का सी जी हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।